बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शकील अहमद टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। टाइटेनियम ग्रुप जो कि रियल एस्टेट के हवाले से एक अथेंटिक और रिलायबल इदारा है, जो कि डेली बेसिस पर आपको पाकिस्तान में मौजूदा और हर आने वाले नए हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के हवाले से अपडेट देता रहता है। आज मैं आपके लिए इस्लामाबाद में एक कमिंग सून प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करने आ रहा हूँ। और ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में, जो कि इस्लामाबाद में चुके और इस्लामाबाद के गर्दोनवां में बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इस टाइम अंडर डेवलपमेंट हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो कि एक कमिंग सून के तौर पे हम लोग इसे भी याद करें, क्योंकि प्री लॉन्चिंग प्राइसेस भी इसकी आ चुकी हैं, तो इसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में अपनी नोयत का एक मुनफरिद और पहला प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को, चाहे वो हाउसिंग प्रोजेक्ट हो चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, अनटिल अनलेस कि उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल ना कर ले, उसको अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केट या सेल के लिए नहीं कहता। इस प्रोजेक्ट्स को हमने अच्छे तरीके से बाकायदा तौर पे जांच पड़ताल कर ली है और उस चीज़ को हम समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 7 वंडर सिटी के नाम से जो प्रोजेक्ट आ रहा है, ये पाकिस्तान में GFS ग्रुप का ही एक प्रोजेक्ट है। GFS ग्रुप जो कि पाकिस्तान में एक नामवर बिल्डर्स का ग्रुप है, और इन्होंने पिछले तकरीबन के 1.5 दहाई में, यानी कि 15-16 साल हो गए हैं इनको रियल एस्टेट में बाकायदा तौर पे काम करते हुए। और इन 15 सालों में उन्होंने बाकायदा तौर पे कमर्शियल, हाउसिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को कामयाबी के साथ विद इन अ टाइम फ्रेम डिलीवर किया है। GFS अपना ये नया प्रोजेक्ट 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक प्राइम लोकेशन और बड़ी स्ट्रेटजिकल लोकेशन पर वाक़या है। यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे कुछ फासले पर CPEC रूट पर, और बाकायदा तौर पे जो फतेह जंग और CPEC रूट का इंटरसेक्शन बन रहा है, उसके करीब तरीन ये हाउसिंग प्रोजेक्ट डिलीवर होने जा रहा है। अभी चूँकि ये प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है बाकायदा तौर पे, और इसकी ज़मीन जो है एक्वायर की जा चुकी है और NOC के लिए अप्लाई भी किया जा चुका है। तो इस हवाले से देखा जाए तो प्री लॉन्चिंग जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में आ चुकी हैं। प्री लॉन्चिंग प्राइसेस जो हैं इस टाइम, अगर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला कैटेगरी के प्लॉट्स इसमें अवेलेबल हैं इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में। तो जो 5 मरला प्लॉट है वो 16,50,000 में, और जो 7 मरला प्लॉट है वो 23,10,000 में, और जो 10 मरला प्लॉट है वो 33 लाख की टोटल प्राइस में अवेलेबल है। इसको इन जितने भी प्लॉट्स हैं इनको बाकायदा तौर पे डाउन पेमेंट के ज़रिए, कुछ डाउन पेमेंट है जो 10% के वाले से वो बुक डाउन पेमेंट देकर बुक करवाया जा सकता है। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि 7 वंडर सिटी, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको इस नाम से क्यों पुकारा जा रहा है। एक्चुअली इंसान की साइकी है कि इंसान ओल्डेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट को, बिल्डिंग्स को या अजायबात को देखना पसंद करता है। जिस तरह के पूरे दुनिया में देखा जाए तो कुछ अजायबात ऐसे हैं कि जो बाकायदा तौर पे एक टूरिस्ट प्लेसेस बन चुके हैं। सेम वैसे ही इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर GFS ग्रुप उन 7 अजायबात को यहाँ पे बाकायदा तौर पे बनाना चाह रहा है, यानी कि उनका रेप्लिका बनाना चाह रहा है, ताकि लोगों की अट्रैक्शन का बायस बने और उसके बारे में बहुत सी हिस्ट्री जो कि लोगों को शायद मालूम ना हो वो भी जानी जा सकती है इस बारे में। तो चूँकि ये अट्रैक्शन का बायस बनेगा, इस पूरे इस्लामाबाद में इस तरीके से कोई इस तरह की मतलब पहले से अजायबात के हवाले से कोई बिल्डिंग्स नहीं बनी, और इन अजायबात को इस एक सोसाइटी के अंदर मखसूस करना और बनाने का मकसद भी यही है कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जाए और इस सोसाइटी की तरफ भी अट्रैक्ट किया जा सके। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि बाकायदा तौर पे इस चीज़ की जांच पड़ताल कर ली जाती है कि हम लोग जो टाइटेनियम ग्रुप है वो बाकायदा तौर पे अपने क्लाइंट्स के लिए किसी ऐसी सोसाइटी का या किसी ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करते हैं जो कि बाकायदा तौर पर भरोसामंद और काबिल एतमाद और कमिटेड लोगों के हाथों डिलीवर हो रहा हो। तो लिहाजा GFS ग्रुप के हवाले से हम इस बात पर यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ प्री लॉन्चिंग स्टेज पे है, तो इसको ज़रूर आप प्लॉट इसमें ख़रीदें, और आने वाले वक्त में जब कुछ अर्सा बाद इसकी बाकायदा तौर पे लॉन्चिंग हो चुकी होगी और NOC भी मिल चुका होगा, और जब इसमें बाकायदा तौर पे डेवलपमेंट का आगाज़ हो जाएगा, तो ये प्राइसेस, क्योंकि ये एक बड़ी स्ट्रेटजिकल लोकेशन पर लोकेटेड है, तो इसकी ये वाली प्राइसेस डेफिनेट बूम कर चुकी होंगी। लिहाजा आप अगर इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं या इस पर प्लॉट बुक करवाना चाहते हैं, तो बड़ी इजीली आप हमें सिंपली डाउन पेमेंट भेज सकते हैं, और अपने मतलब कुछ लवाजमात होते हैं ID के हवाले से और पिक्स के हवाले से, जो कि हम लोग आपको फ़ोन पे बता देंगे या व्हाट्सएप पे बता देंगे पूछने पे।
तो उनके साथ आप इन सोसाइटीज़ में बाकायदा तौर पे बुकिंग करवा सकते हैं। तो लिहाजा आपको अगर इस सोसाइटी में 7 वंडर सिटी में जो कि GFS का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, तो इसमें अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं या इस्लामाबाद, पिंडी वगैरह में किसी और प्रोजेक्ट में या लाहौर में किसी दूसरे प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट की जो कि ऑथेंटिक और जो कि एग्जिस्ट कर रहा है जो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट, उसके वाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या सेल परचेज़ करवाना चाहते हैं, तो हम लोग आपके लिए हाजिर हैं खिदमत के लिए। तो आप डायरेक्टली फ़ोन पे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरा बाकायदा तौर पर स्क्रीन पे शो भी हो रहा है टाइटेनियम ग्रुप के हवाले से 0304 के 444 के नंबर से, उस पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सेम नंबर चूँकि व्हाट्सएप और ईमेल पे भी अवेलेबल है, लिहाजा जो लोकल डोमेस्टिक जो पाकिस्तान के नेशनल हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं और ओवरसीज़ हज़रात भी डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। सो मुझे शकील अहमद को नेक्स्ट मेरी रियल इस्टेट के हवाले से आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।